देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.6 में थे, और 4.6 में हमने क्या पढ़ा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट है ना, वो आप कैसे चेक करोगे। नेचर ऑफ रूट का मतलब कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या रियल नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, मानिए कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके जो रूट्स की नेचर है ना वो डिपेंड होती है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो इसके रूट रियल होंगे। अगर लेस देन 0 हो तो रूट रियल नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन में कहेगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर कोई अननोन होगा, उस अननोन की वैल्यू बतानी है, और साथ में लिखा मिलेगा उसके जो रूट है ना वो रियल एंड सेम है। रियल एंड सेम, जब रूट आपके रियल एंड सेम हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और ये हमने भी अब निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे इक्वल टू 0, तो वहां से जो अननोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक चीज और, अगर किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना वो रियल एंड सेम हो, रियल एंड सेम हो तो उसका सॉल्यूशन कौन होता है, तो उसका सॉल्यूशन होता है माइनस बी अपॉन 2a। तो इसको जब कहो ना साथ में सोल्व भी करो तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। भाई क्वेश्चन देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया। भाई देखो जो 10th है बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये आपने करना है। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11। भाई देखो 11th में बल्कि 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, तो मैं सबको एक साथ नहीं करता सोल्व। पहले जो पहले वाला पार्ट है ना उसको कर दो सिंप्लीफाई। देखो इफ का मतलब गिवन होता है, तो इसमें आपको गिवन है। भाई क्या गिवन है, माइनस का 5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस में 15 इक्वल टू 0 है। जो इसके बाद की स्टेटमेंट है ना, चलो मैं बाद में पढ़ूंगा, अगर तुम यहां तक देखो जो माइनस का 5 है ना वो इसका रूट है, चाहे को 0 है एक ही बात है। अगर माइनस का 5 इसका 0 है तो इसमें जहां पर भी x है वहां माइनस 5 लिखने पर इक्वल टू कौन होगा, 0, तो वहां से मेरा p आ जाएगा। आगे बात तो लिखो भी तो भाई, तो देयरफॉर p तो निकालो, तो इसमें जहां x है वहां माइनस 5 लिखने पर इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा ना। क्यों, क्योंकि माइनस का 5 इसका क्या दिया हुआ है, रूट गिवन है। लिखो जहां भी x है माइनस का 5, तो 2 इंटू माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस का 5 माइनस के 15 इक्वल टू 0। करो सोल्व भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 हो गया। ये माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। करने के बाद 50 माइनस में 15, तो 50 माइनस में 15 होगा 35, और उसको ले जाओ उस साइड तो माइनस का 35 हो जाएगा भाई, यानी माइनस का 5p इक्वल टू माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 का भाई, तो p की वैल्यू कौन होगी मेरी, तो p की वैल्यू मेरी बनेगी 7। p तो आ गया 7। अब उसके बाद पढ़ना, अब इसके आगे लिखा हुआ है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है भाई,
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है इज, वो है मेरी p इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में के इज इक्वल टू 0। तो साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दी हुई है, और कहो इसके जो रूट है ना वो इक्वल है, इसके रूट सेम है, तो k की वैल्यू बताओ। तो पहले p तो करो पुट, p तो कौन है मेरा 7 है ना, p तो करो फिर पुट, तो फिर वहां तो k भी आओगे मेरा, करना p की वैल्यू पुट। तो पुट दी वैल्यू ऑफ p, पुट दी वैल्यू ऑफ p, इसको कुछ नाम दे लो भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन इक्वेशन 1 करना पुट। तो जहां पर p वहां लिखोगे 7, और साथ में जो 7 है ना वो अंदर मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब कहो k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, इसके जो रूट है ना वो सेम है। अगर इसके रूट सेम है तो क्या बेस पर रखे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से मेरा k आ जाएगा। तो उसके लिए आपको a b c चाहिए, तो पहले आप a b c लिखो। a है मेरा 7, b कौन है भाई, वो भी 7 x का कोफिशिएंट है, और c कौन है मेरा k। तो आपको गिवन है ऑल्सो गिवन, इसको नाम दे लो भाई कुछ, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ऑल्सो गिवन इक्वेशन 2 हैज सेम रूट भाई, जो इक्वेशन 2 है ना इसके जो रूट्स हैं वो कैसे सेम है। अगर इसके रूट्स सेम है तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब ये हमने भी आगे करना पड़ेगा, कौन होगा, करना b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a कौन है 7, c कौन है k इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा भाई 49 माइनस 28k इज इक्वल टू कौन 0। अब ले जाओ इसको साइड, तो 49 इक्वल टू 28k, ले आओ 28 को नीचे भाई, तो 49 अपॉन 28 इक्वल टू k, 7 का कैंसिल हुआ ना आपका, तो k की वैल्यू कौन होगी, k की वैल्यू बनेगी 7/4। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो 11 में तो k मेरा 2 है भाई, 11 ही होगा ये, माइनस का 5 रूट है, तो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस में 15, अरे p की वैल्यू सही है, माइनस का 5 50 माइनस का 5 p हो गया, 50 माइनस में 15 35 ही बनेगा, और इसको लेगा मुझ साइड, तो p की वैल्यू 7 बढ़ेगी। अब p मैंने यहाँ लिख दिया, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में k है ना इज इक्वल टू कौन 0, सही है मेरा भाई यहाँ तक। तो 11 पर k की वैल्यू 2 है इसमें, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac, a मेरा 7, b मेरा 7, c मेरा k, तो b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4ac, तो सही है ये तो भाई। तो k की वैल्यू कौन होगी मेरी 7/4 होगी, इसमें तो कुछ और ही दिया हुआ है, गलती हमने कहीं नहीं की ना। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस का 15, सही है इसमें, तो माइनस का 5 इसका रूट है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 2 50, यहाँ माइनस का 5 लिखोगे तो माइनस का 5p माइनस का 15, तो 50 माइनस में 15 तो 35 ही बनेगा, प्लस का 35 देगा उस साइड, माइनस का 35, माइनस से माइनस, तो p की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ 7 लिखा, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0, a मेरा 7, b भी 7, c मेरा k। अब वो कहो इसके जो रूट है वो सेम है, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू कौन होगा 0, करना b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49
-4a और c, ये हो गया, इसको लेकर सही है भाई, इसमें गलत लिखा हुआ है, जो 11 था ना ये सही है मेरा ये, तो k की वैल्यू कौन होगी मेरी 2 ही बनेगी भाई, इसमें गलत हो सके। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये तुमने करना भी बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो 13 में करवा दूं, पढ़ना 13 एक बार, वैसे 13 भी कुछ अलग नहीं है खास सा, फिर भी चलो एक और। पढ़ना एक बार भाई। 13 में क्या लिखा हुआ, 13 में बिल्कुल वैसे सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, इफ का मतलब गिवन है भाई, 1 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका भाई, 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 1 इसका रूट है, अगर 1 इसका रूट है तो जहां x है वहां 1 लिखने पर इक्वल टू 0 बनना पड़ेगा, तो वहां से मेरा a आ जाएगा। लिखना जहां भी x है वहां पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 1 इंटू a माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस में 2 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी -1। अब इसके बाद पढ़ना, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दी हुई है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो आपको दी हुई है भाई, a इंटू x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में b इक्वल टू 0, और कब इसके जो रूट है वो इक्वल है, इसके रूट कैसे हैं, इक्वल है, b बताओ, पर पहले a तो कर दो पुट, करना a की तो वैल्यू पुट, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में, करना फर्स्ट में पुट, तो जहां a वहां -1 लिखो, और हमने -1 अंदर भी कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरा बनेगा -x स्क्वायर, करो -1 यहां पर मल्टीप्लाई, तो -6x माइनस का b इक्वल टू 0, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसके रूट से इक्वल है, अगर इसके रूट से इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से b आ जाएगा मेरा, तो लिखोगे ऑल्सो गिवन इक्वेशन 2 हैज सेम को, या इक्वल, एक की बात है, इक्वल रूट, तो क्या होगा, b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है -1 होगा, इंटू में c कौन है माइनस का b इज इक्वल टू कौन होगा 0, करना सोल्व, पावर इवन है, माइनस तो खत्म होगी, 6 का स्क्वायर 36, देखो 3 माइनस होगी इकट्ठा, तो माइनस से होगी 4b इज इक्वल टू कौन है 0, ले जाओ इसको साइड, 36 इक्वल टू 4b, तो 4 से 9 पावे, तो b की वैल्यू कौन होगी मेरी, b की वैल्यू मेरी बनेगी 9, और b ही हमने बताना था, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो b की वैल्यू कौन होगी मेरी माइनस का 9 है भाई। अब फिर क्या गलती होगी, अच्छी दिक्कत हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना,
a इंटू सही है माइनस का b इज इक्वल टू 0। सही तो इसमें कहीं पर भी तो कोई गलती नहीं, -1 है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का b हो गया मेरा b स्क्वायर माइनस 4a है मेरा -1 और माइनस का b, ये तो पावर इवन अपने आप प्लस होगी -4 तो 3 माइनस है तो माइनस ए होगी और 4b इसको ले सही है भाई, इसमें गलत लिख रखे हैं आधी चीजें। तो b की वैल्यू कौन आ गई मेरी 9 आ गई। अब साथ में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो b की वैल्यू हमने बतानी थी तो b हमने निकाल दिया। अगर वो कहता ना साथ में कि इसके फिर रूट्स भी बताओ, मान ली इसमें आगे बोल देता कि इस इक्वेशन के फिर रूट भी बताओ, तो ये b की वैल्यू यहाँ कर न पुट तो रूट भी आ जाते। तो ऐसे लिखो पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 कर दो पुट, तो -x स्क्वायर -6x क्या b की वैल्यू 9 इज इक्वल टू कौन 0। अब मैंने बोल दी इसके साथ में रूट भी बताओ और क्या बेस बता रखे हैं, अगर किसी इक्वेशन के सेम रूट हो तो उसका सॉल्यूशन कौन होगा, तो उसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -b यानी x का कोफिशिएंट -6 अपॉन x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई यानी -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 माइनस माइनस तो प्लस होगी 2 3 6 माइनस तो 3 रहेगा यानी x की वैल्यू कौन होगी -3। अगर आपका हुआ तो आप कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसकी थोड़ी सी